माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है ट्रिपल वन टैरेट चैनल के ऊपर। आई नो आप सब लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं, हैप्पी हैं, पॉजिटिव हैं। और इसी पॉजिटिव प्रेयर के साथ माय ब्यूटीफुल ट्रिपल वन टैरेट फैमिली आज की रीडिंग का टॉपिक शुरू करते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी यूनिक और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक है आज का। मुझसे ना काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों आई हूँ, मेरा क्या मकसद है, क्यों हूँ मैं ये वो। तो आज हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि आप इस धरती पर क्यों हैं, आप अभी जो ज़िंदगी जी रहे हैं आप इस ज़िंदगी में क्यों हैं और आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आप अपनी ज़िंदगी को सही कर सके। सो दिस इज़ अ पिक कार्ड जनरल रीडिंग फॉर माई ब्यूटिफुल ट्रिपल वन टैरेट फैमिली। आप लोग भी हमारी फैमिली का पार्ट बन सकते हैं by hitting that like button and subscribing to our channel, जो कि आपको रेड कलर का इतना छोटा सा बॉक्स दिख रहा होगा साइड में। और अपना अपना ध्यान रख रहे हैं आप लोग। इसी अफर्मेशन के साथ शुरू करें आज की रीडिंग। जानने की कोशिश करते हैं आप क्यों हैं यहाँ पर, क्यों आए हैं आप इस दुनिया में। चलिए चेक इन करते हैं। तो ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। आप लोगों ने सिर्फ अपने नाम का इनिशियल चूज करना है, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप किसी दूसरे बंदे के बारे में देखना चाहते हैं तो उसके नाम का इनिशियल भी आप लोग चेक इन कर सकते हैं, क्योंकि अब ये जनरल रीडिंग है और सिर्फ हमारे पास दो ही कार्ड्स हैं, 2 ही पाइल्स हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों से रेजोनेट करे, लेकिन मेरी पूरी इच्छा है, पूरे दिल से इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रेजोनेट हो। और चाहे छोटे मोटे ही पॉइंट्स सही, लेकिन आप लोगों को पता ज़रूर पड़े। तो जस्ट पिक करें आप अपना ऐसे देख लीजिए, अभी क्लियर दिख रहा होगा आपको। सो पिक योर इनिशियल एंड चेक वाई यू आर ऑन दिस प्लानट, क्यों आए आप इस धरती पर। चलिए पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, अगर आप लोगों ने ये पाइल नंबर 1 चूज करा है तो, ठीक है। ओके तो मैं इसको कहाँ रखूँ, यहाँ रख देती हूँ। दिख रहा है ना आप लोगों को। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करूंगी मैं कि आपकी एनर्जीज कैसी हैं, आप किस तरीके के इंसान हैं, ताकि आप लोगों को पता लग सके कि ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग है। काफ़ी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी इस टॉपिक के अंदर, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आने वाला है या नहीं। अगर आप लोगों को पसंद आता है और आप लोगों की रिक्वेस्ट आती है तो और डिटेल में और बहुत सारी पाइल्स के साथ हम लोग जाएंगे, ठीक है। अभी तो आपके पास 2 पाइल्स की ही है, चूज आप कर सकते हैं 2 पाइल्स में ही। फिर मैं आप लोगों के लिए लगाऊंगी यहाँ पे 4, 5 या 6 पाइल्स, उनमें से आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा इफ़ यू वॉन्ट। ओके सो दिस इज द कार्ड नंबर 38, 4th चक्र, आर्केंजल रफाइल का। काफी पैशनेट दिख रहे हैं मुझे आप। पाइल नंबर 1 पीपल, यू गाइज आर वेरी पैशनेट। 3rd चक्र, आर्केंजल कैमुअल। देन वी हैव द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ब्लॉसमिंग अबेंडेंस। ओके यार ये कार्ड आना नहीं चाहता, ये शायद ले लिया गया है मेरी तरफ से। मैं एक कार्ड और निकालूंगी आप लोगों के लिए। इफ यही कार्ड हुआ तो ये आ जाएगा, ठीक है। सी ओके सो बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एप्रिसिएशन। और अब हम शुरू करें आप लोगों की रीडिंग। क्यों आए हैं आप इस धरती पर, क्या मकसद है आपका यहाँ पे आने का। सबसे पहली बात तो ये, आप लोगों की पर्सनालिटी कुछ मैं बताना चाहती हूँ। आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं, थॉटफुल बंदे हैं आप अगर आप लड़की हैं ना तो आपको ज़्यादातर लोग ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे बुलाते होंगे कि अरे यार तुम्हारे अंदर तो टॉम बॉय वाली हरकतें हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी लोग आपको बोलते हो कि तुम तो कुछ इस तरीके की हो ना कि कोई भी तुम्हें बुद्धू बना जाए और तुम ऐसे बनती हो बहुत ज़्यादा ताकतवर अपने आप में कि तुम किसी से हार नहीं सकती। ओके और अगर जो लड़के देख रहे हैं उन लोगों को सब ऐसे बोलते होंगे, मतलब आपके जेंडर के अपोजिट थोड़े से आपके फीचर्स मुझे दिख रहे हैं कि आप जो लड़के देख रहे हैं आपको बोलते होंगे यार क्या तुम इतना लड़कियों की जैसे इमोशनल हो रहे हो,
तुम्हारे पास इतनी हट्टी कट्टी बॉडी है, तुम्हारे पास इतने अच्छे खासे डोले शोले हैं, उनका इस्तेमाल करो, उनको पॉजिटिविटी अपने जिंदगी के अंदर लेकर आओ। क्या ऐसे इमोशनली फूल बनना। आप लोगों को पता होता है, चाहे आप लड़के देख रहे हैं चाहे लड़की देख रहे हैं, इट डजेंट मैटर अबाउट एनी काइंड ऑफ जेंडर, लेकिन आपको कोई भी बुद्धू बना जाता है इजी वे में, कोई भी आपको उल्लू बना जाता है, पागल बना जाता है, और आपको पता होता है दैट हाँ ये मेरे को पागल बना रहा है, स्टिल आप पागल बन लेते हो क्योंकि आपको दूसरे की खुशी में खुश होना बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके की एनर्जीज है आप लोगों की। आपकी ना बहुत ज़्यादा मांगे नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होते हैं आप, लेकिन जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको चाहिए। अब आप बोलोगे ये तो क्या बात कर दी आपने, मतलब डिमांडिंग नहीं हो बट जो चाहिए वो चाहिए। हाँ एग्जैक्टली ऐसा क्यों, क्योंकि मैं बताती हूँ, डोर टू वैल्यू का कार्ड है। आप उन लोगों में से नहीं है जिसको हमेशा एक चूजी वाले फैक्टर में रहते हैं कि मुझे आज तो भाई टिंडे बन गए, टिंडे नहीं खाने, मैंने तो पनीर खाना है या फिर मेरे पास तो ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा हो गया है पहनने के लिए एंड मुझे तो अब कुछ ब्लैक चाहिए, या ये वो फलाना ढिमकाना। मतलब चूजी नहीं है आप, आपकी बहुत ज़्यादा विशेस नहीं होती हैं, आप एडजस्टमेंट्स करना जानते हैं। जैसे आपको नहीं पसंद टिंडे खाना, आपका पनीर फेवरेट है या कोई और सब्जी फेवरेट है आपकी, तो भी और बना वही है, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार किसी सामने वाले को तकलीफ होगी अगर मैंने अपनी कोई डिमांड रखी, तो आप अपने डिमांड्स को हटा लेते हो। लेकिन कभी अगर आपकी सटकी हुई होती है ना बुद्धि अगर आपकी बहुत गंदी वाली सरदर्द हो रखी होती है, या फिर आपको ऐसा लग रहा होता है कि नहीं भाई मुझे नहीं, ये कोई बात नहीं होती है, तो आप वो चीज़ करेंगे ही नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए। आप बहुत ही पैशनेट हो जाते हैं। समटाइम्स आपकी हाइपर सेंसिटिविटी, या कह लो कि एक आपकी हाइपर एक्टिविटी, या ऐसा कह लो कि आपका जो एंगर है ना वो संभालने पे नहीं संभलता है। यू आर लाइक एक लायन जैसे हो जाते हैं आप, एक बब्बर शेर बन जाते हैं आप, कि आप है ना किसी को भी मतलब अभी खा जाएंगे, इस एनर्जी में होते हैं। आपको बिल्कुल नहीं पसंद कि सामने वाला आपको है ना झूठ बोले, आप कोई उल्लू बना रहा है आपको वो सह सकते हो, आप उस चीज़ को फिर भी फनी वे में ले लोगे, लेकिन अगर कोई आपको झूठ बोल रहा है तो वो चीज़ आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। हालांकि हो सकता है आप झूठ बहुत बोलते हो, क्योंकि हमारे पास डोर टू वैल्यू का कार्ड है, आप वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देते हो, आप झूठ बोल लेते हो, लेकिन आप हमेशा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखते हो कि मुझे झूठ वहां बोलना है जहां पे एक्चुअली नीडेड है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के आप इंसान हैं, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, काफ़ी ज़्यादा गंभीर है चीज़ों को लेकर के, लेकिन जॉली नेचर भी है आपका। इंजॉय करना आप नहीं भूलते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ देखी हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ देखी हैं आपने। कुछ लोग मुझे यहाँ पे मैरिड भी नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग मुझे एकदम टोटली अनमैरिड एंड टोटली सिंगल भी नज़र आ रहे हैं। तो चाहे जो भी है आपकी ज़िंदगी में, आपने हमेशा एक कर्तव्य सा निभाया है हर चीज़ का, ठीक है, और आप वो कर्तव्य निभाते हुए ही चले हैं। आपको बहुत गंदे गंदे धोखे मिले हैं लोगों से, लेकिन स्टिल आपने ना अपना कभी भी किसी भी चीज़ में ना कुछ भी आपने रोका नहीं है। आप हमेशा हर किसी को अच्छा सर्व करने के लिए गए हैं। होता है ना कई बार कि जैसे सपोज करें किसी ने आपको धोखा दे दिया, तो आप किसी थर्ड पर्सन पे फिर यकीन करना पसंद नहीं करते हो, लेकिन आप ऐसे नहीं हो, आप ऐसे सोचते हो कि वो उस इंसान का था, क्या पता ये ऐसा ना हो। आप लोगों को क्षमा देने में बहुत बिलीव रखते हैं, आप फॉरगिव कर देते हैं, आप सोचते हैं कि कोई नहीं, जा यार छੱਡ दो, वो वाली एनर्जीज हैं। काफ़ी राजाओं वाली एनर्जीज हैं आपकी ना, एकदम मतलब राजाओं को कोई बुद्धू नहीं बना सकता, लेकिन आपको बुद्धू बना देते हैं लोग। आप एक्चुअली बन जाते हैं खुद चला करके कि चल कोई नहीं, वो खुश हो रहा है ना, उसको खुश होने दे। तो हमारे पास है यहाँ पे लवर्स का कार्ड। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और वो इंसान भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन क्योंकि अभी कंडीशंस कुछ ख़राब सी चल रही हैं। ये कंडीशंस ख़राब क्यों चल रही है मुझे देखने दो। पेज ऑफ कप्स कार्ड, हो सकता है आप या फिर ये पर्सन थोड़े से इमेच्योर हो, और आप दोनों ही, सी यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स और पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, आप दोनों में से ही कोई ऐसा बंदा है जो कि इमेच्योर है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो मनी रिलेटेड इश्यूज में अभी कहीं ना कहीं झूल रहा हो, ठीक है, या तो आप हैं या फिर आपके पर्सन है। तो आप लोग इस धरती पर क्यों आए हैं, बेसिकली हम ये बात कर रहे थे गाइज। आप लोग अपनी इस धरती पर आए हैं, कुछ कर्माज हैं आपके जिनको ख़त्म करने के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो कि आपको बहुत दुख तकलीफ देते हैं, परेशानियां देते हैं, लेकिन आप फिर भी उन लोगों को माफ़ कर देते हो। आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर इतनी फॉरगिविंग पावर कहाँ से आई है? नहीं सोचा है तो सोचो। क्यों? क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर जो ये फॉरगिविंग पावर आई है, ये ऐसे ही नहीं आई है। सी आ गया जस्टिस।
ये उन लोगों को जस्टिस मिल रहा है जिन लोगों का आपने पास्ट में बुरा किया है। बॉटम ऑफ द डेक वर्ल्ड कार्ड, अगेन द कार्ड ऑफ कर्मा। बात ऐसी है कि आपने जिन जिन लोगों को दुख दिया है या जिन जिन लोगों को आपसे परेशानी हुई है, ये कहीं ना कहीं उन लोगों की स्टोरी है। आप उनको क्या देने की कोशिश कर रहे हो? आप उनको पॉजिटिविटी देने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने कर्मास को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आप तड़प रहे हो कहीं ना कहीं। आप जितना अच्छा लोगों के लिए करना चाह रहे होते हो ना, उतना ही बुरा आपका हो जाता है। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज जस्टिस मिल रहा है, ये उन लोगों को जस्टिस मिल रहा है जिन लोगों के साथ आपने खराब किया था। अब आप बोलोगे तो क्या इतने सारे लोगों का मैंने खराब किया था? तो हाँ भाई, ऐसा हो सकता है कि इतने सारे लोगों का आपने कुछ खराब किया हो। ठीक है, सो इट डजेंट मैटर कि अभी आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, बट मैटर वो चीज़ करती है कि आप उस चीज़ को कैसे सॉल्व आउट करो। आप लोगों के लिए एक छोटी सी रेमेडी, एक सिंपल रेमेडी। ये चीज़ तो हमारे पास क्लियर हो गई, मैंने आपकी पर्सनालिटी बता दी और ये चीज़ भी क्लियर कर दी आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, क्योंकि आपके कार्मिक्स लोग बहुत हैं, हद कार्मिक लोग हैं आपके। आपका जो प्यार है ना, आपका जो प्यार है, हो सकता है वो कार्मिक सोलमेट हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो सोलमेट हो या ट्विन फ्लेम हो आपके, लेकिन आपके आसपास इतने कार्मिक मौजूद है ना जिसकी वजह से आप लोगों का रिकंसिलिएशन या फिर एक प्रॉपर कमिटेड रिलेशनशिप नहीं बैठ रहा हो बनना, या फिर आपकी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही हो। ढेर सारे कार्मिक्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। सो ऐसा क्यों है और इसको कैसे सॉल्व करना है? क्यों का तो आंसर है कि भाई पास्ट लाइफ के कर्म हैं आपके, उनमें हस्तक्षेप अपन कर नहीं सकते, लेकिन इसकी रेमेडी है कार्मिक प्रेयर। रोज रात को सोने से पहले मैंने एक प्रेयर आप लोगों से शेयर कर रखी है, नहीं कर रखी है तो गो एंड गेट ऑन इंस्टाग्राम, मैंने वहाँ शेयर भी कर रखी है, तो आप वो चीज़ ज़रूर कर सकते हैं फॉर योर सेल्फ। ठीक है, अपने कर्मास को ख़त्म करने के लिए। आपके लिए जो एडवाइस आई है डिवाइन की तरफ से वो है, आई विल मेक योर विश ट्रू वेरी सून। तो कोई आपकी विश है जो कि वो बहुत जल्दी पूरी करने वाले हैं, एंड आपको बोला जा रहा है कि सपनों पे भरोसा रखो, जीत आपकी ज़रूर होगी। सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग इस दुनिया में आए अपने कर्मास को कंप्लीट करने के लिए। जल्दी जल्दी अपने कर्म सुधारिए और कर्मों को ख़त्म कीजिए। लोगों के साथ जो आपने बुरा किया है ना पास्ट लाइफ में, उसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। कोई ऐसी विश है जो आपकी बहुत जल्दी पूरी होने वाली डिवाइन की तरफ से, अपने सपनों पर बस भरोसा रखिए। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आई है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। खुश रहने की कोशिश कीजिए, अपना ध्यान रखिए, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स यू कैन मेल मी और यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम। बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत वेलकम। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट करेंगी और आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी। तो आज हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया आप इस धरती पर क्यों हैं, क्यों इतने परेशान हैं, क्या है क्या नहीं है, क्यों आए हैं आप इस धरती पर। तो चलिए चेक इन करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों का बिहेवियर कैसा है, आप लोगों की पर्सनालिटी कैसी है, ताकि आप लोगों को पता लग सके ये आप ही की रीडिंग है। ओके, चलिए चेक इन करते हैं। मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है, आप बहुत दयालु किस्म के हैं। अरे बाप रे, डोर टू पर्सनल हीलिंग का ही कार्ड आ गया। मैंने कहा ही था ना, बहुत दयालु किस्म के हैं आप। दया करुणा का भाव बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। आप हीलर हो सकते हैं, किसी तरीके के आप हीलर हो सकते हैं। आप किसी तरीके के पैशनेट पर्सन हो सकते हैं जो कि हील्ड हो चुके हैं, कई मायनों में हील्ड हो चुके हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास यहाँ पे 7th चक्र है, 7th चक्र आर्कएंजल यूरियल का। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग जो हैं कि काफ़ी इंट्यूटिव हैं, काफ़ी साइकिक हैं, आपकी एबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेते हैं एनर्जीज को, एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनर्जीज को। बचपन से इम्पैथ है आप, बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैथ है, और आपको पता है कि किससे किस तरीके से बात करनी है, किससे किस तरीके से बात नहीं करनी है। आई एम सीइंग अ वेरी मेच्योर्ड एनर्जी हेयर, बहुत ही मेच्योर्ड एनर्जी देख रही हूँ मैं। आप लोगों से कम उनकी एनर्जी से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आप किसी, जैसे सपोज करें किसी ग्रुप में लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, दुख से बैठे हुए हैं, आप अगर वहाँ जाते हैं ना, तो या तो आप हैवी हो जाते हैं उनके ऊपर, या वो सारे आपके ऊपर हैवी हो जाते हैं। न्यूट्रल नहीं रह पाते हैं कुल मिला के आप। ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा नेचर से रिलेटेड, या फिर ऐसा कीजिए, कह लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी से रिलेटेड चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आप शांति से अट्रैक्ट होते हैं। आपको है ना
नेचर की चीज़ें बहुत ज़्यादा आकर्षित करती हैं। आप बहुत ही पॉजिटिव रहना पसंद करते हैं, शांत रहना पसंद करते हैं, योग मुद्रा में रहना पसंद करते हैं। योगिक क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं आपके अंदर। आप एकदम सन की तरह हैं, देख रहे हैं ब्राइट सन का कार्ड है हमारे पास, एकदम सन की तरह हैं आप। आपको ऐसा नहीं है कि ये क्यों है या वो क्या है, वो क्या होगा, इसका क्या हो सकता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में एक वक्त पे नहीं चल रही होती हैं। आप एकदम मतलब ऐसे हैं जैसे कि साधु संत टाइप इंसान नहीं होता है, जस्ट लाइक दैट, लेकिन आप एक गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। मुझे यहाँ पे गॉडेस ऑफ मून कार्ड नंबर 52 एंड कार्ड नंबर 19 से फील हो रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे मैरिड हैं, और जो लोग मैरिड नहीं हैं उन लोगों की बहुत जल्दी शादी होने वाली है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग किसी तरीके की ट्विन जर्नी का पार्ट हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है, और अभी हाल फिलहाल आप अपने आप को हील्ड कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को हीलिंग दे रहे हैं। चाहे आपके चक्रास मेडिटेशन हो, चाहे आपकी पॉजिटिविटी मेडिटेशन हो, आप अपने बारे में पॉजिटिव अफर्मेशन देने की कोशिश करते हैं और आप लोगों को हील करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे भी आप दंगे फसाद देखते हैं ना, आपको बड़ी खिज सी आती है, आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं, शांत करते हैं, स्टेबल करते हैं, न्यूट्रल करते हैं, और फिर उसके बाद में आप दोबारा से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को समझाते हैं, आप अपने घर वालों को समझाते हैं, आप आसपास का एनवायरनमेंट क्लीन करने की कोशिश करते हैं। और आपके जो डोर टू, क्योंकि पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस का कार्ड है ना, तो ये कार्ड मेरे को एक चीज़ और बता रहा है कि आपका ना इस प्रकृति के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान है। मतलब ऐसा देख लीजिए कि इस धरती के अंदर, इस दुनिया के अंदर ना आपका एक बहुत बड़ा योगदान है। आप कॉस्मिक बैलेंसिंग में कॉस्मिक बैलेंसिंग आप जो है वो पॉजिटिविटी के साथ क्लियर करते हैं। कॉस्मिक बैलेंसिंग नहीं पता आप लोगों को, मैंने एक वीडियो सेपरेट बनाई थी, वो व्हाट द मीनिंग ऑफ कॉस्मिक बैलेंसिंग, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो एंड गेट द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट टॉपिक। तो आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन हैं, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड इंसान मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आपका इस धरती पर आना ये सिर्फ एक अकस्मात बात नहीं है, आप बहुत ही फ्रेश एनर्जी हैं, बहुत फ्रेश एनर्जी हैं। आपको लोगों से इतनी ज़्यादा नहीं पड़ी हुई होती है, आपको लोगों की इतनी पड़ी हुई नहीं होती है, आपको शांति चाहिए, आपको सुकून चाहिए। वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, देन वी हैव द नाइट ऑफ सोर्ड्स। आप धरती पर आए नहीं, आपको बुलाया गया है। 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेनिकल्स। गाइज, आप लोग धरती पर आए नहीं हैं खुद से, आपको बुलाया गया है। आपको पता है जब बहुत आतंक फैल जाता है ना, तो कह लीजिए कि नेचर जो है, डिवाइन जो है, किसी ना किसी पर्सन को भेजती है यहाँ दुनिया नीचे, ताकि वो लोग जाए और कुछ अच्छा क्रिएट कर सकें, बैलेंसिंग क्रिएट कर सके, जो इतना ज़्यादा परेशानी और तबाही हो जाती है ना, उसको थोड़ा सा सही कर सके। वो चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप अपने कर्मों को पॉजिटिवली बैलेंस करके और दुनिया के अंदर कुछ अच्छा क्रिएट करने के लिए आए हैं। आपका सोल पर्पस बहुत बड़ा है। पायल नंबर 1 पीपल में क्या था कि उनका सोल पर्पस था जस्ट अपना कर्मा कंप्लीट करना, क्योंकि उनके कार्मिक्स बहुत थे। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि चाहे आपके कार्मिक्स हैं चाहे नहीं है, चाहे उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा नहीं है, बात ऐसी है कि आप लोग सिर्फ अपना कर्मा कंप्लीट करने के लिए नहीं आए, आप इस धरती पर कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए आए हैं। आपका सोल पर्पस नेचर से रिलेटेड हो सकता है, वाटर से रिलेटेड हो सकता है, बिकॉज आई एम सीइंग लॉर्ड ऑफ एयर एंड लॉर्ड ऑफ यूनिवर्सल इफेक्ट्स में बहुत देख रही हूँ ना कार्ड्स के अंदर। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हो सकता है कि पेड़ पौधों से, जानवरों से और एयर से रिलेटेड कुछ आपका है इम्पॉर्टेंट। या तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को खाना खिलाने में बहुत बिलीव रखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि सब चीज़ें तो फिर भी सेकेंडरी है, प्राइमरी और फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होता है पेट भरना। तो आप हो सकता है कि 2 वक्त का लोगों को खाना खिलाने में बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली यकीन रखते हैं, ठीक है। वो चीज़ें हैं आप लोगों की। आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं और उस पर्सन से मिलकर के, उसके साथ होकर के आपने क्रिएट करनी है बैलेंसिंग। वो ट्विन फ्लेम है आपके, या फिर वो आपके सोलमेट है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है हमारे पास। उस इंसान से आप बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उस इंसान के साथ साथ आप उसकी फैमिली से और अपने आसपास जितने भी लोग हैं, चाहे वो बुरा करें चाहे भला करें, आप उनसे भी बहुत प्यार करते हैं। अगर आपको कोई कुछ कह जाता है ना, तो आपको उस पर बुरा तो लगता है, लेकिन जब वो अगर वो ही बंदा आकर के आपको सॉरी बोल के गले लगा लेना, तो वही पर्सन आपको सबसे ज़्यादा प्यारा लगना शुरू होता है। सो दिस इज़ द बिगेस्ट साइन इन योर बिहेवियर कि आप एक मामूली से इंसान नहीं है। यू आर नॉट अ एकदम सिंपल से पर्सन नहीं है, यू आर वेरी यूनिक पर्सन, यूनिक कैटेगरी ऑफ
पर्सन हैं आप सिर्फ और सिर्फ शादी करके बच्चे पैदा करने के लिए इस धरती पर नहीं हैं। आपका कुछ बहुत बड़ा एम है इस वर्ल्ड के अंदर आने का, इस दुनिया के अंदर आने का, जो कि आपको साक्षर करना है, जो कि आपको सिद्ध करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। और उसको कंप्लीट करने के लिए आपको पता है सिर्फ एक ही चीज़ आप कर सकते हैं, और वो चीज़ आप क्या कर सकते हैं, मेडिटेट कीजिए जितना हो सकता है, अपने आप को अलाइन कीजिए डिवाइन के साथ, क्योंकि जब आप डिवाइन के साथ अपने आप को अलाइन करेंगे ना, तो डिवाइन के साथ अलाइन करने के साथ साथ आप अपने आप को पॉजिटिविटी दे पाएंगे, ठीक है। और पॉजिटिविटी देंगे तो डिवाइन आपको बताएगी कि आपको क्या करना है, और आपको फिर अपने आप पता लगना शुरू हो जाएगा। अब कई लोग मुझसे पूछते हैं दैट हाउ टू अलाइन योर सेल्फ टू द डिवाइन, तो न्यूट्रल रहने की कोशिश कीजिए, हर मौके पर अपने आप को न्यूट्रल रखिए, किसी भी चीज़ में अपने आप को परेशान मत महसूस कीजिए। डिसअपॉइंटमेंट के कार्ड है यहाँ पे ना, एंड मूविंग अवे के कार्ड हैं, तो आप अपने आप को हर वक्त न्यूट्रल रखिए। आप ये सोचिए कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आई एम द ओनली न्यूट्रल बंदा हेयर, और जो हो रहा है अपने आप हो रहा है, जैसे हो रहा है वो करवा रहे हैं। अपने आप को हर स्थिति में हर तरीके से न्यूट्रल रखने की कोशिश कीजिए, शांत रखने की कोशिश कीजिए। ना तो आपको गुस्सा ज़्यादा होना चाहिए, ना आपके अंदर हैप्पीनेस ज़्यादा होनी चाहिए, आपके अंदर शांति होनी चाहिए सिर्फ, ठीक है। आप हर चीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स रखिए इमोशंस अपने, 10 मिनट्स बाद आप उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो ऐसा आप लोग कीजिए, आपके लिए ये रेमेडी एकदम कारगर रहेगी, 10 मिनट रेमेडी। ये मैं बहुत जल्दी इंस्टाग्राम पे डालने वाली हूँ, कैसे करनी है आप लोगों ने। इफ़ यू वांट टू नो देन आप एक बार मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। 1-2 दिन में मैं डालने वाली हूँ, तो ये चीज़ आप लोग कीजिए। होपफुली बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आप लोगों को रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए रीडिंग। आप लोगों का सोल पर्पस छोटा मोटा नहीं है भाई, स्टार्ट हो जाइए, काम करना शुरू कर दीजिए उसके ऊपर, बिकॉज यू एक्चुअली नीड दिस थिंग। आपका काम है इस धरती के अंदर बैलेंस क्रिएट करना, लोगों की सेवा करना, तो वो चीज़ आपको करनी ही करनी है। बट पहले आपको अपने आप को और शुद्ध करना होगा और प्योरिटी की तरफ ले जाना होगा, और वो प्योरिटी आपकी तभी आ पाएगी जब आप क्या करेंगे, समर्पित करेंगे डिवाइन को सब कुछ, डिवाइन को समर्पित करके न्यूट्रल हो जाएंगे, ताकि वो आपको जो कुछ भी बताएं आप उस चीज़ को तुरंत कैच करके डिकोड करके उसके ऊपर काम करना शुरू करें, ठीक है। अब आप लोगों के लिए मैं थोड़े से एडवाइस कार्ड्स देख लेती हूँ। मैरिज प्लस लव, अगर आपको किसी तरीके की मैरिज या लव से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप शिव की उपासना करें और विश्वास की साधना करें, यानी विश्वास से आप जग जीत सकते हैं। इनर पीस, ओम चैंटिंग, थर्ड आई मेडिटेशन, मैंने बोला था ना कि आपको इनर पीस ढूंढनी है, तो अगर मैरिज रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप ये सब कर सकते हैं। और इनर पीस के लिए चैंट कीजिए आप ओम का चैंटिंग कीजिए, और थर्ड आई का आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल नंबर 2, आप लोग क्यों हैं इस धरती पर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, आपकी पर्सनालिटी बताई मैंने, आपका एक्चुअल फीचर बताया, और आपका सोल पर्पस भी बताया, एंड रेमेडी भी बताई है मैंने आप लोगों को, आपने करना क्या है। तो अपने बारे में कुछ अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए, अपने आप को स्पिरिचुअली एक्टिव कीजिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहिए, अपना अपना ध्यान रखिए। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स यू कैन मेल मी और यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम। फिर बोल रही हूँ, खुद का ध्यान रखिएगा, ऐसे लोग बहुत कम है धरती पर। ओके, बाय बाय गाइस।